हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, दीज ऑल आर क्वेश्चंस ऑफ जेडबलीज, है ना। जेडबली के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हमने ऑलरेडी 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, एंड मैंने कुछ 12 से 20 तक के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप आपने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन लाइंग इन व्हाट। अच्छा, ये ऐसा देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो स्ट्रेट लाइन मतलब दूसरे कोई चैप्टर का क्वेश्चन क्या है, दूसरे कोई चैप्टर का क्वेश्चन तो नहीं है ना। दैट इज़ व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, है ना। हम लोग पहले ऐसा सोच सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन इसमें लिखा है तो ऐसा है कि ज्योमेट्री का भी ये क्वेश्चन हो गया, है ना। ज्योमेट्री में मतलब वो जो लाइन वाला चैप्टर है उसका भी ये क्वेश्चन हो गया, बट स्पेशली इसमें ऑलमोस्ट 95% पार्ट ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा, है ना। मीन्स पहले हम ये ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करेंगे एंड एनी हाउ उसका जो भी फाइनल आंसर बनेगा उससे हम डिसाइड करेंगे भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। वैसे क्वाड्रेंट को देख के आपको पता चल गया होगा भी क्वाड्रेंट है तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में पता है, सो यू कैन ईजिली गेट योर आंसर, है ना। आपको आंसर मिल सकता है, आप आंसर डिसाइड कर सकते हो, है ना, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन। सो लेट अस सी, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं आंसर फिर कैसे बनाना है, ऑप्शन में से कैसे ढूंढना है आंसर। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। वेल, ये वाली चीज़ देख के तुरंत हमको तो आइडिया आ जाता है कि भाई एस का फॉर्मूला लगा देते हैं, और ये साइन स्क्वायर को देख के तुरंत माइंड में ऐसा आता है भाई साइन स्क्वायर को एक काम करते हैं, वो वही साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, है ना। 1 माइनस कॉस डबल कॉस 2 थीटा बाई 2, वही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। या फिर हाँ, यहाँ पे 2s चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देता हूँ दोनों को सी, तो ताकि ये 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्टली 1 माइनस कॉस 2 थीटा ही लिखेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस सी, 2s का फॉर्मूला क्या था, माइनस सी प्लस सी, माइनस सी समेशन विल बी 2x प्लस 2 प्लस कॉस सब्ट्रैक्शन विल बी x माइनस x माइनस 2, x कैंसल, इट बिकम्स माइनस 2 एंड कॉस तो नेगेटिव साइन खा जाता है, माइनस, ठीक है, माइनस ये जो है 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस इसका डबल एंगल मतलब 2x प्लस 2, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी दिस माइनस कॉस 2x प्लस 2, और ये जो माइनस कॉस 2x प्लस 2 वो बन जाएगा प्लस, है ना। ये नेगेटिव जो साइन है ना वो पॉजिटिव बना देगा, सो इट मीन्स ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमको क्या मिला वापस लास्ट में, ये प्लस कॉस 2 बचा, माइनस 1 बचा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया है ना, ये तो इसकी कुछ वैल्यू होगी और ये उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी गेट सम आंसर। बट वो आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि भाई हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है ना। चलो, तो उसके इसका आंसर बनाने के पहले मैं थोड़ा आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बता दूं कि समझ लो y इक्वल टू, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये एक आध बार बताया है, y इक्वल टू समझ लो 2 लिखा है, तो मैंने आपको इसकी फिगर दिखाई थी। y इक्वल टू 2 लिखा है मतलब क्या है कि भाई ये 1 ये 2, हाँ, ये 2 में से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये y इक्वल टू 2 लाइन है, बराबर। मैंने ऐसा एक आध क्वेश्चन में बताया था आगे से, समझ लो y इक्वल टू माइनस 5 है, बराबर। ये y इक्वल टू माइनस 5, तो ये -5 में से पास होती हुई एक लाइन है y इक्वल टू -5, ओके। नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस, अगर मुझे ऐसा पूछा गया कि y इक्वल टू 2 कौन कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, तो मैं तुरंत आंसर क्या दूंगा भाई, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, खत्म, है ना। क्योंकि हमको पता है ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मुझे पूछा गया कि y इक्वल टू -5 कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, तो वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है फर्स्ट, है ना, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो मुझे एनी हाउ यहाँ पे y की वैल्यू, मेरे पास जो y की वैल्यू आई ना अभी थोड़ी देर पहले, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि मेरा जो आंसर है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो y इक्वल टू ये 1/2 cos 2 - 1 जो भी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, है ना। क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट आता,
नेगेटिव होता तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आता, ठीक है ना, y इक्वल टू। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव सोचने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, पहला तरीका सोचो कि भाई cos 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो cos 2 की वैल्यू होगी क्या, सोचो cos 2 क्या होगा। वैसे cos 2 छोटा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि cos 2 जो है ना वो cos की वैल्यू है, और cos की वैल्यू हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होती है ना, -1 से 1 के बीच में होती है। डेफिनेटली cos 2 विल बी ऑलवेज 1 से छोटा, है ना, cos 2 हमेशा ही 1 से छोटा होगा, ये 1 से तो छोटा ही होगा, तो cos 2 1 से छोटा होगा। या फिर अगर cos की वैल्यू ही फाइंड करनी हो तो 2 है ना, 2 मतलब कितने डिग्री होते हैं भाई, मैंने बताया था 1 रेडियन मतलब 57 अप्रॉक्सीमेटली डिग्री, तो 2 रेडियन मतलब 112 डिग्री। अब 112 डिग्री कहाँ पे आएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर, तो वहाँ पे cos की वैल्यू क्या होगी भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में 2 रेडियन, बराबर, यहाँ पे 112 डिग्री होती है, बराबर, हाँ ओके 112 डिग्री। तो cos 112 डिग्री पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी भाई, तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगी। ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि दैट cos 2 इज़ नेगेटिव, है ना, cos 2 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो मतलब कुछ वैल्यू है नेगेटिव में -0.2, बराबर। अब यहाँ पे -0.2 रखने पे कुछ भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख लो, -1 एंड 0 के बीच की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख लो, क्योंकि वैसे भी cos तो पता ही है -1 से लेके 1 तक के अंदर ही है, उसमें भी नेगेटिव वाला पार्ट है, तो -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे ना, देन यू विल गेट टोटल आंसर नेगेटिव, है ना, ये टोटल आंसर नेगेटिव बना के छोड़ेगा। -0.2 -1 -1.2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ -0.6 एंड इट इज़ नेगेटिव, है ना। तो ये हो गया पहला तरीका, cos 2 विल बी ऑलवेज लेस देन 1, दैट्स वाई cos 2 -1 इज ऑलवेज लेस देन 0, हैंस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी लेस देन 0, सो y इज लेस देन 0, बराबर। तो ये पहला तरीका है समझने का। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें सोचो कि ये cos 2 -1 है ना, इसको एक काम करते हैं, -1 - cos 2 सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब नेगेटिव कॉमन निकाल के। अब 1 - cos थीटा मतलब होता क्या भाई, 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos थीटा मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे डबल हो गया है ना, इसका डबल यहाँ पे होता है, वो तो पता है आपको। तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 1, ठीक है। अब हमको ये तो पता है भाई साइन स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव, स्क्वायर है ना वो तो हमेशा ही पॉजिटिव, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमेशा ही पॉजिटिव, बराबर। उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना, क्योंकि 2 sin स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी में नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव। दैट इज वाई ये हो गया -2 sin स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी था, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, सो y इज लेस देन 0। अब y इज लेस देन 0 पता चल गया, तो हमको पता है y नेगेटिव होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा भाई, y नेगेटिव होगा, y नीचे है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन पास होगी। सो आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, विच इज ऑप्शन सी, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, let S be the set of all alpha belongs to R such that this equation has a solution, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, है ना, ठीक है। चलो हाँ, पहले इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन तो आना चाहिए एनी हाउ, ठीक है ना। तो अल्फा क्या होना चाहिए वो फाइंड करना है, अल्फा क्या बन सकता है उसका सेट फाइंड करना है, वो ऑप्शन में दिया है। सी जब भी इक्वेशन हो, आपको मैंने बताया था एक ही मेथड कि भाई लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन, और इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे हमेशा ही एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे साइन एक्स है, बराबर, इस cos 2x को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एक्स में 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स से, है ना, ताकि ये पूरा इक्वेशन साइन एक्स के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक बन जाए। तो ये हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू 2 अल्फा -7, ओके। मैंने आपको वही बताया था कि आप ट्रायल एंड एरर पहले ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये मेथड से हो जाए। साइन एक्स के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक बन गया, देखो ये 2 sin स्क्वायर एक्स पॉजिटिव उस तरफ लेके चला जा रहा हूँ मैं भाई, माइनस अल्फा साइन एक्स, बराबर, 2 sin स्क्वायर एक्स अल्फा साइन एक्स पे उस तरफ ले गया, और बच्चा कुचा क्या भाई है 2 अल्फा
एंड -7 -1 -8, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, लेट मी सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ, फैक्टराइज करना है, बराबर। सो हाउ वी कैन फैक्टराइज इट, मुझे इस तरह से फैक्टर बनाने हैं, से ये 2 एंड 2 अल्फा -8 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई, 4 अल्फा -16। तो मुझे दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 4 अल्फा -16 आए एंड समेशन सब्ट्रैक्शन माइनस अल्फा आ जाए, ठीक है ना। तो अगेन ये दोनों के ऐसे पार्ट बनाता हूँ, चलो इसको 2 इंटू 2 इंटू अल्फा -4 ऐसा भी लिख सकते हो ना, इसको 2 कॉमन निकाल के अल्फा -4 ऐसा लिख सकते हैं ना। सो 2 इंटू 2 इंटू अल्फा -4, सो 4 इंटू अल्फा -4, दो पार्ट हो गए, और उसका एडिशन करेंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर। बस दोनों को नेगेटिव में रखते हैं, -4 को भी और ये अल्फा -4 को, दोनों को नेगेटिव रखते हैं। तो 2 sin स्क्वायर एक्स -4 sin x माइनस ऑफ अल्फा -4 sin x प्लस 2 अल्फा -8 इक्वल टू 0, है ना। देखो अब ये दोनों को सिंप्लीफाई करके देखो, sin x कॉमन निकालो, समझ लो दोनों में sin x कॉमन निकाला तो बचा क्या, -4, और यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस 4, सी 4 4 कैंसिल, माइनस अल्फा बचा, और ये माइनस अल्फा इंटू sin x वही था, है ना। खैर अगर समझ लो ये मेथड से पता नहीं चल रहा है, बराबर, समझ लो आपको इस मेथड से पता नहीं चल रहा है और ये इसमें फैक्टराइजेशन चलो आपको टफ लग रहा है, देन यू हैव अनदर मेथड ना, आपके पास दूसरी मेथड है। ये तो मैंने आपको तरीका दिखाया कि ये इस तरह से, इस तरीके के मेथड से कर सकते हो। दूसरा क्या सोच सकते हो, समझ लो इसमें डायरेक्टली सोचा जाए तो 2 sin स्क्वायर एक्स, और ये 8 को पहले मैं ले लेता हूँ, -8 प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा साइन एक्स, कुछ इस तरह से हम फैक्टराइज करने की कोशिश करें सपोज, तो 2 कॉमन sin स्क्वायर एक्स -4 प्लस यहाँ पे अल्फा कॉमन 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, अगेन यहाँ पे sin x -2 sin x प्लस 2, बराबर, इंटू 2 आगे, प्लस अल्फा इंटू 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस निकालो कॉमन तो ये बन जाएगा 2 माइनस साइन एक्स, बराबर। तो ये 2 माइनस साइन एक्स और ये 2 माइनस साइन एक्स को कॉमन निकालोगे, बचेगा क्या आगे, -2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 पहले टर्म में बचा, दूसरे टर्म में बचा अल्फा, तो ये दूसरा फैक्टर। तो इस तरह से दो फैक्टर बना सकते हो, या फिर तीसरी मेथड, जो तीसरी मेथड है वो तो मेरे ख्याल से सबसे इजी है, आइडिया लाना इजी है, मैं भी सॉल्व करना इजी हार्ड हो सकता है। पहला तरीका मैंने बताया डायरेक्ट फैक्टराइजेशन, जो हम ऑलरेडी करते थे, बट अल्फा की वजह से मैं भी वो थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। दूसरी मेथड आइडिया लाना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी मेथड में क्या है कि आपको ये पहला और लास्ट की पैर बना के सोचनी है, बीच वाले दोनों की पैर बना के सोचनी है, फिर आगे जाके कुछ सिम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना। तो दूसरी मेथड भी अगेन आइडिया लाना मुश्किल है। तीसरी मेथड में श्रीधराचार्य मेथड, मुझे साइन एक्स के ही आंसर बनाने होते हैं ना भाई, इस फैक्टराइजेशन से फाइनली तो समझ लो साइन एक्स माइनस समथिंग इंटू साइन एक्स माइनस या फिर प्लस वट एवर समथिंग, इस तरह के दो फैक्टर ही मिलेंगे, बराबर। अल्टीमेटली उससे मुझे साइन एक्स की वैल्यू ही मिलती है, तो मैं पहले से ही, जैसे एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक होता है तो एक्स की वैल्यू मिलती है ना, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है, वही फॉर्मूला। तो अगर ये साइन एक्स का फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, तो ये साइन एक्स की वैल्यू मिलेगी मुझे इससे, और फॉर्मूला लगाना है -b, ठीक है। अच्छा b क्या होगा, ये a फिर ये x², बराबर, ये b फिर x फिर ये c, तो b हो जाएगा अल्फा, है ना, माइनस अल्फा, तो -b मतलब प्लस अल्फा प्लस और माइनस √d, d मतलब b² - 4ac, b अगेन माइनस अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से -4a that is 2 and c that is 2 alpha minus 8 divided by 2a, a मतलब 2, ठीक है। तो अल्फा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट को एनी हाउ निकालना पड़ेगा ना भाई, अल्फा स्क्वायर 4 2 जा 16, 16 2 जा 32, सॉरी 4 2 जा 8 2 जा 16, सॉरी, है ना, 16 अल्फा प्लस 8 2 जा 16, 4 जा 64, ओके, ये मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर हो गया, देखो नीचे 4, तो ये ऊपर ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है भाई, अल्फा -8 होल स्क्वायर है ना, ये ऐसा हो जाएगा, इतना टर्म, बराबर, ये जो टर्म है इतना सा
वो इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा। सो उससे हमको क्या लिखना पड़ेगा भाई, ये हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस। अच्छा ये मोड अल्फा माइनस 8 ऐसा लिख सकते हैं ना। अब मोड का सोल्यूशन आइदर प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, बराबर। मतलब यहाँ पे मैं इसको आइदर अल्फा माइनस 8 लिख सकता हूँ या फिर माइनस ऑफ अल्फा माइनस 8 लिख सकता हूँ, बराबर। बट वो दोनों पॉसिबिलिटी इसके अंदर आ गई, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी, प्लस वाली पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर आ गई, बराबर, माइनस वाली पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर आ गई। सो वी डोंट नीड टू स्प्लिट बाय मोड, हमको मोड देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मोड की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ गई है। सो वी कैन डायरेक्टली सिंप्लीफाई बाई 8 अल्फा माइनस 8, है ना, क्योंकि प्लस माइनस तो आगे है ही, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। सो अगर मैं एक बार प्लस लेता हूं तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 8/4 और साइन एक्स की वैल्यू एक बार ये साइन एक्स की वैल्यू है भाई, ओके। अगर माइनस लेता हूं तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस 8 हो जाएगा ना, अल्फा माइनस अल्फा प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया 2 अल्फा माइनस 8/4, तो 2 अल्फा माइनस 8/4 दैट इज अल्फा माइनस 4/2, ठीक है। और यहाँ पे हो गया अल्फा अल्फा कैंसिल, 8/4 2, ओके। वैसे ये तो पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो ये पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब सॉल्यूशन आएगा, ऐसा पूछा है उन लोग ने, है ना। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा सच दैट दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कब मिलते भाई, तो इस इक्वेशन के फाइनली मुझे फॉर्म, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने फाइंड किया तो मुझे फाइनली ये फॉर्म मिला। अब ये जो फॉर्म है ना, ये साइन एक्स, ये आंसर कब दे सकता है भाई, ये सॉल्यूशन कब दे सकता है, जब ये साइन एक्स -1 से 1 के बीच में हो तब, है ना। इफ साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, बराबर, -1 to 1, देन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, बराबर। तो साइन एक्स मतलब अल्फा -4 डिवाइडेड बाई 2 बिलोंग्स टू -1 to 1, बराबर। अब मैं अल्फा बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। याद रखना याद रखना मतलब समझना क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे अल्फा क्रिएट करना है, बराबर। तो मैं दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई, तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, बराबर। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, बचा अल्फा -4, और यहाँ पे -2 से लेके 2, फिर मैं दोनों साइड 4 ऐड कर रहा हूँ, या फिर इस -4 को इस तरफ लेके जा रहा हूँ +4 करके, बराबर। या फिर ऐसा सोचो कि दोनों साइड 4 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे +4 -4 कैंसिल, -2 से 2 के अंदर 4 ऐड करोगे तो क्या होगा भाई, -2 के अंदर 4 ऐड करो क्या होगा 2, 2 के अंदर 4 ऐड करोगे 6। तो ये मेरा आंसर, यही मेरा आंसर है 2 to 6। आई होप आपके ऑप्शन में है यस, विच इज़ गिवन, दैट इज सी। अच्छा, इसके लिए एक दूसरी मेथड भी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। क्या होगा मैं बता देता हूँ, हिंट बता देता हूँ सिर्फ, वैसे आपसे होगी नहीं सोल्व उससे, क्योंकि सेकंड जो मेथड है ना वो 12th में आप स्टडी करोगे, वो सेकंड मेथड यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। मुझे फाइंड करना है अल्फा, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से अल्फा को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो अल्फा को सब्जेक्ट बनाना मतलब अल्फा इंटू साइन एक्स -2, मैं इस 2 अल्फा को इस तरफ लेके चला जाता हूँ, या फिर एक काम करो, इसको इस तरफ लेके चला जाओ, बराबर। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, cos 2x +7, है ना, -7 को इस तरफ लेके गया भाई, +7 इक्वल टू, यहाँ पे बचा अल्फा कॉमन निकालने पे 2 - sin x, ठीक है, ताकि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई दे। और ये cos 2x है, ठीक है, cos 2x। तो फाइनली अल्फा इक्वल टू क्या बन गया भाई, 7 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 - sin x, ठीक है ना। अब मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुझे ये इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अल्फा की वैल्यू फाइंड करो मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब इसकी वैल्यू मतलब इसकी रेंज, है ना, क्या करेंगे, इसकी रेंज फाइंड करेंगे। अब इसकी रेंज फाइंड करना वैसे देखते चलो, आपकी मेथड मतलब 11th वाली कोई मेथड से हो जाता है क्या, देखो 7 + 1 - 2 sin² x डिवाइडेड बाई 2 - sin x, so that become 8 - 2 sin² x, 8 - 2 मतलब 2 कॉमन, 4 - sin² x। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से हो जाएगा आपसे, चलो मैं करता हूँ, है ना। पहले तो ये फर्स्ट जो मेथड है ना उसको नोट कर लो, बराबर। अब सेकंड मेथड में यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो।
इसी की जगह पे, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, वही cos 2x प्लस 7 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 2 माइनस साइन एक्स, मतलब अल्फ़ा को मैंने सब्जेक्ट बना लिया था, ठीक है। 2 माइनस साइन एक्स, सॉरी cos 2x प्लस साइन एक्स मतलब 7 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स, ओके। और मुझे अल्फ़ा की वैल्यू बनानी है, मतलब इसकी रेंज बनानी है, इसकी वैल्यू बनानी है। तो इसको मुझे एनी हाउ आई नीड टू फाइंड दिस रेंज ऑफ दिस वन, 7 प्लस cos 2x बाई 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो चलो 7 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 4 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ऊपर हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स, 2 फैक्टर डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स। अच्छा 2 माइनस साइन एक्स कैन बी कैंसल्ड आउट, वो कैंसिल हो सकते हैं कि वो तो ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू है ना, वैसे भी ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, मतलब 2 माइनस साइन एक्स कैन नॉट बी ज़ीरो, वाई बिकॉज क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू साइन एक्स, 2 एंड साइन एक्स कभी इक्वल नहीं हो सकता, है ना। सो वी कैन कैंसल इट। तो बचा क्या भाई, 2 इंटू 2 प्लस साइन एक्स बचा। अब मुझे अल्फ़ा फाइंड करना है, यही अल्फ़ा था भाई, यही अल्फ़ा था अल्टीमेटली। तो मुझे अल्फ़ा फाइंड करना है, मतलब इसकी रेंज फाइंड करनी है। इसकी रेंज फाइंड करनी तो मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ भाई, आपको ही पता है, साइन एक्स से स्टार्ट करता हूँ मैं, है ना। साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, फिर उसमें मैंने क्या ऐड किया भाई, 2 ऐड कर दिया पहले, तो 2 ऐड कर दिया, 2 प्लस साइन एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, ये हो जाएगा +1 से लेके 3, ठीक है। और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 प्लस साइन एक्स दैट वाज 2 से लेके 6, और वही मेरा आंसर था, देखो 2 से लेके 6, दैट्स ऑल, ख़त्म, है ना। मेरे ख्याल से ये जो ये लास्ट में मैंने ये मेथड देखा ना, ये इजी पड़ेगी आपसे, इजीली सोल्व हो जाएगा इससे, है ना। वैसे क्वेश्चन मैंने बताया था ना आपको, क्वेश्चन देख के बहुत सारी मेथड आपके दिमाग में आती है। पहले मैंने जो मेथड दिखाई थी वो मेथड ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल मेथड थी, दैट cos 2x को पहले साइन में कन्वर्ट करो, फिर एक साइंस के फॉर्म में इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन को सॉल्व करो, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूशन आए, तो सॉल्यूशन पॉसिबल हो वैसे अल्फा फाइंड करना है। तो साइन एक्स की इक्वल टू वैल्यू कुछ आई थी, बराबर, और वो वैल्यू आए उसके लिए अल्फ़ा क्या होगा, तो साइन एक्स तो हमेशा ही -1 से लेके 1 है, तो बेस्ड ऑन दैट हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया था, बराबर। सो दैट इज़ व्हाट फर्स्ट मेथड, और ये सेकंड मेथड हो गई, बराबर। और थर्ड मेथड भी है, दैट इज़ यूजिंग डेरिवेटिव, दैट यू विल स्टडी इन 12th साइंस। आपको डेरिवेटिव मतलब इसकी रेंज बनानी है, तो इसकी रेंज आप डेरिवेशन की हेल्प से भी बना सकते हो, उसमें भी ऑलमोस्ट 3-4 स्टेप ही लगेंगे, है ना, उसमें भी इतने ही स्टेप लगेंगे, लेकिन उसमें अगेन उसमें भी ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट आ जाएगा, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पे। The angle of elevation of top of vertical tower standing on a horizontal plane is observed to be 45 degree from point A on the plane, sorry. Angle of elevation of the top of vertical tower. चलो एक vertical tower बना लेते हैं पहले, ठीक है। और कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन की बातें कर रहे हैं वो लोग, और वो कितना है भाई 45, ठीक है, 45 है। अच्छा 45 एंगल देख के ना मुझे हमेशा ही खुजली होती है क्या, कि ये दोनों साइड सेम होगी, ये दोनों साइड सेम होगी। अब मैं भी उन लोग ने दोनों में से कोई एक आध चीज़ दी हो तो तुरंत समझ लो, एक टावर की हाइट दी है 15, तो इसको भी 15 लिख सकते हैं, या फिर ये पॉइंट से इस टावर के बीच का डिस्टेंस दिया होता है, अगर दिया होगा तो इसको भी वही लिख लेंगे। तो ये पहली हिंट क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली 45 डिग्री को देख के, है ना। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए है, ठीक है। अब लेट बी बी द पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबोव द पॉइंट ए, मतलब ए से ऊपर है ना, बी बी द पॉइंट, यहाँ से ए के ऊपर एक दूसरा पॉइंट है बी, लेट बी बी द पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबोव, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस 30 मीटर है, ठीक है। चलो तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको 30 ले लेता हूँ और इसको x लिख लेता हूँ, बराबर। तो ये ऑटोमेटिकली 30 + x हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं। और मैं भी इसके लिए कुछ दिया होगा, हाँ 30 मीटर वर्टिकली अबोव द पॉइंट ए, ठीक है, इतना हो गया।
इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज 30, अब यहाँ से 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, गुड, तो ये 30 डिग्री है, कोई बात नहीं। अगर ये डिस्टेंस 30 प्लस एक्स है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी वही होगा, याद रखना, ठीक है। मतलब ये जितनी इन्फॉर्मेशन हम ग्रैब कर सके, इसमें से निकाल सके, है ना, निचोड़ सके, उतनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल रहे भाई पहले, फिर आगे सोचेंगे क्या फाइंड करना है उसके बारे में। देन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये फुट ऑफ द टावर है, वहाँ से पॉइंट ए का डिस्टेंस, मतलब एनी हाउ मुझे 30 प्लस एक्स ही फाइंड करना है। चलो अच्छा है। अच्छा मैंने 45 का यूज़ कर लिया, ठीक है, 45 का मैंने यूज़ कर लिया, इसको 30 प्लस एक्स और इसको 30 प्लस एक्स देख के 45 का यूज़ कर लिया है। अब जस्ट मुझे यूज़ करना है 30 डिग्री का ही, है ना, बहुत ही सिंपल, एक ही स्टेप में tan 30 अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। tan 30 की वैल्यू क्या है भाई, 1/√3, इसको सॉल्व करो चिंगा लाला, आपका आंसर तैयार, है ना, बहुत ही सिंपल, क्योंकि हमको x ही फाइंड करना है। tan x फाइंड करने के बाद, अच्छा x फाइंड करके फिर उसके अंदर 30 ऐड करना भी है, हाँ भाई, tan 30 इक्वल टू x बाई 30, हाँ √3x, ओके, √3x इक्वल टू 30 प्लस एक्स, एक्स को इस तरफ लेके चले जाए तो √3 - 1 इंटू एक्स इक्वल टू 30, सो फाइनली x इक्वल टू 30 बाई √3 - 1, let me take rationalizations, let me use this, √3 plus 1, 30 into √3 plus 1 divided by a square minus b square, मतलब 3 minus 1 which is 2, so ये हो जाएगा 15, है ना, 15 into √3 plus 1, तो ये हो गया x। what I need to find is foot of the tower from the event point, distance between the foot of the tower from point A, मतलब मुझे पूरा 30 plus x फाइंड करना है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट क्या इसको आंसर सोच के तुरंत अगर भरेंगे तो मिल जाएगा उसको, देखो ये √3 + 1 × 15, ये ऑप्शन ए हो, अगर लिख लेंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा ना, ये आपका आंसर नहीं है, एक्स आपका आंसर नहीं है, यू नीड टू गेट व्हाट, आपका आंसर है 30 प्लस एक्स। सो इसमें 30 ऐड कर दो, 30 + 15 इंटू √3 + 1, दोनों में से 15 कॉमन निकाल लो पहले, इसमें यहाँ पे आगे क्या बचा 2 और पीछे क्या बचा √3 + 1 इटसेल्फ, सो फाइनली बन गया 15 इंटू 3 + √3 and that is your answer, option C, okay? ओके मैंने ये तो आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में ही, tan 2 अल्फा इक्वल टू, जब भी दिखाई दे ना ये क्वेश्चन आँख बंद करके स्टार्ट कर दो, बस ये फॉर्मूला लगा दो पहले, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। लेट अस पुट द वैल्यू, अब कोस से tan फाइंड करना है, कोई बात नहीं, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 4, बराबर, एंड सो tan की वैल्यू मुझे मिल गई 4/3, है ना, 4/3, tan अल्फा प्लस बीटा 4/3 हो गया, ठीक है। अब हाँ अच्छा, ये अल्फा माइनस बीटा के लिए वैसे ये सेम टू सेम क्वेश्चन करवा दिया है, तो tan अल्फा माइनस बीटा भी इसमें पॉजिटिव ही है, उसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है एक आध क्वेश्चन में आगे, इसी तरह के क्वेश्चन में आगे मैंने समझा दिया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, आगे भी एक आध बार जेडब्ल्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन, मे बी 2013, 14, 15 में, है ना, 2019 में वापस रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। और ये साइन अल्फा माइनस बीटा से अगेन tan अल्फा बना सकते हैं विच इज़ 5/12, और वो भी पॉजिटिव होगा, उसका रीज़न मैंने आगे बता दिया है। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा एक्चुअल में वो डिपेंड किसके पर करता है, चलो वापस में एक बार समझा ही देता हूँ। तो वो समझ लो ये मुझे tan अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन अल्फा माइनस बीटा, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा कहाँ पे होगा, मैंने आपको बता दिया था, जब अल्फा 0 से π/4 हो और बीटा भी 0 से π/4 हो, तो माइनस बीटा कहाँ पे होगा भाई, बीटा खुद 0 से π/4 के अंदर है, तो उसको नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे माइनस बीटा हो जाएगा -π/4 से 0 पे, और ये हो जाएगा -π/4 लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन π/4, है ना। मैंने ये दोनों का एडिशन कर लिया, 0 एंड -π/4 का एडिशन -π/4 होगा, अल्फा माइनस बीटा, ओके, एंड π/4 + 0 दैट इज π/4, ठीक है।
तो ये मुझे मिल गया इस तरह का अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा तो एक्चुअल में थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में है, बराबर। तो फिर एक्चुअल में मैं जब tan अल्फा माइनस बीटा क्रिएट करूंगा विच इज़ 5/12, तो मुझे प्लस लिखो या माइनस लिखो वो कन्फ्यूजन होना चाहिए ना। अब ये कन्फ्यूजन सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे देखा साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब साइन अल्फा माइनस बीटा भी एक्चुअल में अगर अल्फा माइनस बीटा फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डेफिनेटली साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी अगेन प्लस या फिर माइनस आनी चाहिए, है ना। बट उन लोग ने कन्फर्म प्लस दिया है, उन लोग ने क्वेश्चन में दिया है कन्फर्म प्लस, मतलब इतना तो कन्फर्म हो गया भाई साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा, अल्फा माइनस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो अल्फा माइनस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे 0 से लेके π/4 होगा, हैंस tan भी पॉजिटिव है। सो tan को भी पॉजिटिव 5/12 लिखना है। ये रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको एक बार दिखा दिया था, समझा दिया था, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा के लिए तो बातें नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा क्या कहाँ पे होगा भाई, व्हेन अल्फा इज इन बिटवीन π/4 एंड बीटा इज ऑल्सो इन बिटवीन π/4, इसको डायरेक्टली ऐड करोगे यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज इन बिटवीन 0 से लेके π/2। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट अल्फा प्लस बीटा, उसका आंसर तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा 4/3, ठीक है। बट सिर्फ अल्फा माइनस बीटा के लिए जो दिक्कत थी वो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दी थी, एंड वंस अगेन मैंने आपको एक बार आपके लिए एक बार डिस्कस कर ली है, बराबर। सो जस्ट सॉल्विंग ऑल दिस विल गेट अवर आंसर, ना आपका जो भी आंसर बनेगा वो इससे ही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन AP। अच्छा ट्राइंगल है, समझ लो ऐसा कोई ट्राइंगल है, ओके उसकी लेंथ AP में है, मैं समझ चलो ऐसा ले लेता हूँ A-D एक लेंथ है, एक A है और एक A+D है, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट वन। चलो ग्रेटेस्ट एंगल मतलब A+D ले लेते हैं उसको, ग्रेटेस्ट वन को, डबल द स्मॉलेस्ट वन मतलब इससे डबल है, ठीक है। चलो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब इसकी लेंथ एनी हाउ मुझे फाइंड करनी है, ओके मुझे फाइंड करनी है इसकी लेंथ, और कोई डेटा नहीं दिया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। A+D इक्वल टू ये हो गया 2A माइनस 2D और ये A+D है, तो ये 2A माइनस A 2D उस तरफ जाएगा तो 3D। सो अल्टीमेटली A इक्वल टू 3D मिला मुझे, है ना। A इक्वल टू 3D मिला तो मेरे पास जो तीनों की तीनों साइड है वो कैसी आ गई, A-D। पहली जो साइड है वो क्या बन गई भाई 3D, A की जगह 3D रख दूंगा, 3D माइनस D दैट इज 2D, ठीक है 2D। फिर बराबर ना, 3D माइनस D दैट इज 2D। दूसरी साइड है A खुद दैट इज 3D, एंड तीसरी साइड है A+D, okay, that is A plus 3D which is 4D। अच्छा तो यहाँ पे 2D, ये तीनों की तीनों साइड जो आ गई 2D 3D 4D, तो 2:3:4 आना चाहिए, बट वो नहीं है, मतलब हमने कुछ गलती की है। अच्छा ये बहुत सिली मिस्टेक की है हमने, बहुत सिली मतलब बहुत 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 ज़्यादा सिली मिस्टेक। ये एक्चुअल में ग्रेटेस्ट एंगल है भाई, है ना, एंगल है, ये साइड नहीं है, मतलब यहाँ से हमने मिस्टेक कर ली, इसलिए आंसर नहीं दिखा। देखो मैंने सोचा इतना इजी कैसे हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मतलब समझ लो ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है, कैपिटल C है, बराबर से स्मॉलेस्ट साइड समझ लो ये A-D स्मॉलेस्ट साइड है, और ये A है और ये A+D है, ऐसा सोच लो, बराबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि भी सबसे स्मॉलेस्ट एंगल C है, ओके, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यही आएगा C, और सबसे बिगेस्ट एंगल सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी ना उससे ऑपोजिट होगा, और सबसे छोटी वाली साइड होगी उससे ऑपोजिट सबसे छोटा एंगल होगा ना। सो C इज द स्मॉलेस्ट वन एंड B इज द बिगेस्ट वन। सो C इक्वल टू सॉरी बड़ा कौन है B है ना, तो B इक्वल टू 2C,
है ना, c को डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब b मिलेगा। सो एंगल b इक्वल टू 2c मिला। अब लेट अस अप्लाई साइन एट बोथ द साइड, मतलब साइन 2b इक्वल टू साइन 2c हो जाएगा, है ना। सो व्हाट आई कैन से साइन b इक्वल टू साइन 2c। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं साइन रूल अप्लाई करके देख लेता हूँ, चलो, है ना। तो साइन रूल में क्या था भाई, a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c, है ना। मतलब a जो है वो कैपिटल f की ऑपोजिट साइड होती है ना, वही है, मतलब ये तीनों रेशियो इक्वल है। तो समझ लो मैं लिख लूँ यहाँ पे a माइनस डी, तो नीचे क्या आएगा भाई, a माइनस डी, तो नीचे क्या आएगा, उसके ऑपोजिट एंगल का साइन, दैट इज साइन c इक्वल टू a प्लस डी लिखूँ तो उसके नीचे क्या आएगा, उसके ऑपोजिट एंगल का साइन। मैंने सिर्फ दो के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास b एंड c के बीच में ही रिजल्ट है। सो इन दोनों के लिए मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, चलो, बराबर। अब साइन b की जगह साइन 2c लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास सब कुछ साइन के फॉर्म में आ जाए। साइन b की जगह साइन 2c, और साइन 2c का फॉर्मूला है 2 साइन c cos c। सो as you can see sin c cancel, what we are left with cos c, है ना, cos c मुझे मिला, तो cos c मैं इस तरफ लेके चला जाता हूँ और a प्लस डी नीचे 2 इंटू a माइनस डी। चलो यहाँ तक ओके। अब मुझे एनी हाउ a एंड d के बीच में, जैसे आगे मैंने दूसरी पहले जो मेथड यूज़ की थी ना वैसे रॉन्ग थी, बट उसमें भी आप देख सकते हो a एंड d के बीच में लास्ट में एक रिलेशन, सिंपली एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया था, और वो जो रिलेशन था ना उससे हम डायरेक्टली a की वैल्यू या फिर d की वैल्यू रिप्लेस कर देते तो आंसर तुरंत आ जाता। अब a एंड d के फॉर्म में सिंगल रिलेशन चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन कोसाइन रूल यूज़ कर देता हूँ। cos c का फॉर्मूला क्या हो सकता है भाई, cos c का फॉर्मूला हो जाएगा, cos c का फॉर्मूला a स्क्वायर, मतलब बाजू वाली दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन माइनस ऑपोजिट साइड के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू दिस वन, है ना। तो चलो अप्लाई करता हूँ, a स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर माइनस ऑपोजिट वाली साइड थी a माइनस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बाजू वाली दोनों साइड, दैट इज इक्वल टू a प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू a माइनस डी। ओ कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर, एज यू कैन सी डी स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तुरंत, 2ad प्लस 2ad 4ad। तो मैं तो जनरली इसका जब भी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आए ना, तब मैं हमेशा ही मिडिल टर्म का डबल कर देता हूँ, फॉर एक्स वाई लिख देता हूँ, और बीच में अगर प्लस आए तो मुझे पता है दोनों मिडिल टर्म ही कैंसिल होंगे, तो 2 टाइम्स में दोनों फर्स्ट टर्म ही लिखता हूँ, दोनों फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला अगर याद है, यूज़ करते हो तो एक आध स्टेप बचेगा बीच में और आपको आइडिया आना चालू हो जाएगा भाई हाँ इससे आगे तो सिंपल सा ही स्टेप है। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस मिडल टर्म इंटू 2 विच इज 4ad, ठीक है, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको भी 2 इंटू a माइनस डी, ओके, और इस स्क्वायर 2a इंटू a प्लस डी होल स्क्वायर, ओके। let me use the formula directly over here, a square plus 2ad plus d square, ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2a स्क्वायर, ये सब कुछ मल्टीप्लाई करने पे 2, अच्छा 2 कैंसिल, 2 लिखने की क्या ज़रूरत है, मल्टीप्लाई कर लो दोनों ब्रैकेट को, a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर डी माइनस a स्क्वायर डी माइनस 4ad स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर डी प्लस ad स्क्वायर। You can get this 2 term cancelled, है ना, ओके। अब बचा क्या भाई, जो भी बचा है उसको लिख लेते। चलो ये a स्क्वायर डी वाले टर्म ये है और ये भी a स्क्वायर डी वाला टर्म है, ठीक है। चलो तो 4a स्क्वायर डी माइनस a स्क्वायर डी जाएगा तो 3a स्क्वायर डी माइनस 2a स्क्वायर डी, दैट इज a स्क्वायर डी इस तरफ बचेगा इक्वल टू ये 5ad स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, ad स्क्वायर के साथ मिलके 4ad स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर दैट इज 5ad स्क्वायर, एक d कैंसल, तो बचा क्या, इस तरफ बचा a और इस तरफ बचा 5d,
So you can see a equal to 5d is one of the result that I can replace over here. मैं यहाँ पे अगर रिप्लेस कर लो a equal to 5d रखना है बराबर, तो 5d एंड 5d माइनस d कितना होगा भाई 4d, ओनली 5d एंड 5d प्लस d दैट इज 6d. तो रेशियो क्या होगा भाई 5d 4d एंड 6d का 4d is to 5d is to 6d. It means 4 is to 5 is to 6. This is what my answer, which is option A. खत्म है ना. Okay, let's see next question. Two vertical poles of height 20 meter and 80 meter stand apart on a horizontal plane. एक की हाइट है 20, दूसरे की हाइट है 80 बराबर. वो दोनों एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़े हैं बराबर. वर्टिकल पोल, एक की 20 हाइट है, एक की 80 है, कोई बात नहीं. द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फोट ऑफ द अदर. मतलब इसके टॉप से इसका बॉटम बराबर, और इसके टॉप से इसके बॉटम तक बराबर. इसको अगर मैं ज्वाइन कर लूँ है ना, द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फोट ऑफ अदर. एक का फुट और दूसरे का फुट, सॉरी एक का टॉप दूसरे का फुट, ऐसे इंटरसेक्ट करोगे, ऐसे लाइन ज्वाइन करोगे तो एक इंटरसेक्टिंग जो भी पॉइंट मिलेगा ना उसकी हाइट क्या होगी है ना, उसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट फाइंड करनी है मुझे. ओके, मतलब ये हाइट फाइंड करनी है तो चलो मैं यहाँ पे लाइन ही क्रिएट कर देता हूँ. ये हाइट, इस लाइन की हाइट फाइंड करनी है. ठीक है, मेरे पास दो ट्राइंगल मिल गए भाई. नो नहीं, मेरे पास एक्चुअल में 4 ट्राइंगल है. देखो, एक ये ट्राइंगल है, फिर ये एक ट्राइंगल है दूसरा बराबर, फिर एक ट्राइंगल ये वाला है छोटा सा, और ये दूसरा. ओके, मतलब समझ लो मैं अगर पॉइंट दे दूँ ए बी सी डी ई एफ बराबर, तो एक मेरा एक ट्राइंगल मेरे पास है ए बी सी खुद, फिर बी ई एफ, फिर ए डी बी एंड ए ई एफ बराबर. ये 4 ट्राइंगल है, कोई बात नहीं. और ये दोनों एंगल समझ लो मैं ले लेता हूँ अल्फा बीटा, कोई बात नहीं. ओके, देन क्या कुछ एज्यूम कर सकता हूँ मैं से, चलो इसको एक्स एज्यूम कर लो, इसको वाई एज्यूम कर लो. क्यों कर रहा हूँ भाई पता नहीं है ना, मैं एज्यूम इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हाइट दी है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज्यूम करने वाली कोई चीज़ बची ही नहीं. अब एंगल जब मैं यूज़ करूँगा अल्फा वाला डेफिनेटली, तो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड जब भी करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिखाई देना चाहिए ना. तो समझ लो ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज़ कर रहा हूँ तो 80/x+y होगा है ना, tan वाला एंगल यूज़ करने पे, और छोटा वाला यूज़ कर रहा हूँ तब दिस हाइट, इसको मैं h एज्यूम कर रहा हूँ, जिसकी हाइट मुझे फाइंड करनी है, h फाइंड करना है, मतलब मुझे इस क्वेश्चन में h फाइंड करना है. तो यहाँ पे h/x होगा. सो लेट मी अप्लाई दिस फार्मूला फर्स्ट. हाँ, वही उसी से ही आइडिया आ गया कि 10x का फार्मूला हो गया 80/x+y है ना, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस x+y हो जाएगा. और tan अल्फा का दूसरा फार्मूला अगेन AEF ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा भाई h/x. दोनों tan अल्फा ही है ना, अल्फा ही है. पहला 80/x+y एंड दूसरा h/x. सो व्हाट आई कैन से हियर, आई गॉट वन ऑफ द इक्वेशन इन बिटवीन x एंड y है ना, मुझे x एंड y के फॉर्म में एक रिलेशन मिला. once I got the value of x and y, I can easily solve it and मुझे h मिल जाएगा. ठीक है ना, तो चलो और कुछ है इसमें नहीं. दूसरा क्या है tan बीटा से मुझे क्या मिलेगा भाई, एक तो अगर मैं समझ लो ट्राइंगल ABC ले लूँ तो 20/x+y इक्वल टू h/y. अच्छा, इसमें और इसमें ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ये दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन है क्या, ये दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है भाई, तो एक तो h कॉमन है, मैं दोनों का h कॉमन, h को दोनों के h को मैं एक साथ में सब्जेक्ट बना के कंपेयर करवा सकता हूँ है ना, ताकि फायदा क्या होगा, h को सब्जेक्ट बना के कंपेयर करवाऊंगा ना तो x एंड y ही बचेगा, h निकल जाएगा. सो पहले इक्वेशन में h मिला मुझे 80x/x+y और दूसरे इक्वेशन में x मिला मुझे 20y/x+y. यू कैन सी x+y कैंसल.
So what we can say, 80x equal to 20y, hence y equal to 4x. ओके, y इक्वल टू 4x, चलो अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं भाई, चलो रख देते वैल्यू यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन में, है ना, किसमें या उसमें, किसमें रखना है, किसी में भी रख लो। चलो h इक्वल टू क्या था भाई, वही ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन रख लो। 80x बाई एक्स प्लस वाई, y की जगह मुझे रखना है 4x, है ना, y की जगह 4x रखना है, तो x प्लस 4x, आई कैन से 80x डिवाइडेड बाई 5x, यू कैन सी x कैंसल, 80 by 5 is equal to 16. So your answer is 16. x नहीं h, है ना, ये h है। h equal to 16 है ना, 16 5 80, h equal to 16, which is your answer, that is option C. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, और ये क्वेश्चन में मैंने यस्टरडे मैंने क्या बताया था कि भाई इसमें आप थीटा की वैल्यू सोच के मत चलना, अगर सोचोगे तो भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर हो गया है तो अच्छी बात है, बिकॉज मैंने ट्राई कर ली, मेरे से तो नहीं हुआ था। थीटा की मैंने तो 0 वैल्यू रखी थी, π/2 रखी थी, π/4 या फिर π/3 वगैरह रखोगे तो होगा सही, बट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएगी, एंड आई डोंट थिंक सो वी लाइक दिस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। उससे अच्छा है हम कैलकुलेशन ही कर लेंगे, है ना। तो चलो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं भाई, है ना। 3 इंटू साइन माइनस कोस होल रेज टू 4। अच्छा मैं साइड में चलो बना ही देता हूँ ताकि मुझे स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आए। मैं कर देता हूँ इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा कर देता हूँ। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर क्या होगा भाई, पहला वाला स्क्वायर यहाँ पे, इसका सिर्फ इतना है ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस, देखना भाई मैं बोल रहा हूँ ना, उसके ऊपर फोकस करो। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, माइनस 2 साइन कोस। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा विच इज साइन 2 थीटा। देखो ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, प्लस 6 इंटू अगेन इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। देखो ये भी हो गया इजीली, प्लस 4, अच्छा साइन 2 थीटा लिखा तो है फिलहाल, ऐसा है तो बाद में मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे आंसर जो है ना वो थीटा के फॉर्म में चाहिए, है ना, थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो बाद में मैं उसको अगेन साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख दूंगा, चलो कोई बात नहीं। साइन रेज टू 6 थीटा एज इट इज़ रखते हैं इसको, है ना, इसमें तो कोई अभी आगे नहीं होगा लगता है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ, इसका फॉर्मूला लगा देते 1 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 6 साइन 2 थीटा। अच्छा ये एक अच्छी बात हुई, देखो कौन सी बात अच्छी हुई भाई, ये टर्म कैंसिल हो गया। देखो 6 साइन 2 थीटा, ये 6 साइन 2 थीटा, देखो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ना। सो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करने पे 3 2 6 साइन 2 थीटा नेगेटिव, एंड ये पॉजिटिव कैंसिल। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमको अब बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 6 प्लस 4 साइन रेज टू 6 थीटा। अच्छा मुझे अभी सब आंसर थीटा के फॉर्म में चाहिए ना, मेरे पास अभी थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये 3 + 6 9 बन गया। तो चलो जितना हो सके उतने कॉन्स्टेंट को साइड में करते गए। यहाँ पे मुझे एनी हाउ सब के अंदर 13 लाना है, तो मुझे और 4 चाहिए, और कम पड़ रहे हैं मुझे 4 मेरे पास। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो है एज इट इज़ रखते हैं। 3 इंटू ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन रेज टू 6 थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं बराबर, प्लस 4 साइन रेज टू 6 थीटा। नाउ अब मेरे पास तो कोई कांस्टेंट टर्म अभी और निकल के नहीं आ रहा है भाई बाहर, देखो यहाँ पे मुझे और 13 चाहिए मुझे, और यहाँ पे और कोई कांस्टेंट टर्म निकल के आ नहीं रहा है। सो एनी हाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास सभी आंसर ऑलमोस्ट कॉस के फॉर्म में है। देखो ये कॉस के फॉर्म में है, ये भी कॉस के फॉर्म में, एक आधी साइन स्क्वायर है, ये भी कॉस और ये तो पूरा कॉस। सो लेट मी कन्वर्ट
अगर समझ लो कॉस अगर साइन है भी तो कहाँ पे है, यहाँ पे साइन एंड कॉस मिक्स फॉर्म में है, बराबर। बाकी अगर इन बी एंड डी में तो पूरा का पूरा कॉस है, तो अगर साइन चाहिए भी तो कहाँ पे चाहिए, कॉस के साथ मिक्सिंग फॉर्म में चाहिए। अकेला तो साइन चाहिए नहीं, है ना, अकेला साइन नहीं चाहिए, मतलब वो सोच के मैंने ये साइन को तो हटा दिया। ये साइन को हटाने के लिए आपको पता है क्या पापड़ तोड़ने पड़ते भाई, साइन रेस टू 6 है, मैं साइड में कर देता हूँ, साइन स्क्वायर होल क्यूब, साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर होल क्यूब, देखो है ना। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा वहाँ पे मैं, ठीक है। और इसको अभी फिलहाल एज इट इज़ रखता हूँ, बराबर, इसको फिलहाल एज इट इज़ रखता हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर वाले टर्म है इसमें, ठीक है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर वाला टर्म है। तो सिर्फ मैं इसको पहले कन्वर्ट करके देखता हूँ, अगेन आंसर नहीं आ रहा है तो फिर मैं इसको भी अगेन इस साइन स्क्वायर को भी हटा के कॉस स्क्वायर बनाऊंगा और फिर ऑप्शन सी एंड बी के बारे में सोचूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ, 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 4 इंटू, हाँ अब यहाँ पे साइन रेस टू 6 का फॉर्मूला लगा दो, इसके क्यूब का फॉर्मूला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर सेकंड टर्म का क्यूब माइनस कॉस रेस टू 6 थीटा, फिर मैंने बताया था तीनों का मल्टीप्लिकेशन विच इज़ -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एज इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर ही देता हूँ, चलो -3 कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाता है -3 कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस रेस टू 4, ठीक है। इसको हटा के मैं यही लिख लेता हूँ, -3 कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस रेस टू 4, ओके। तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 9 प्लस ये 4 इंटू 1 कितना होगा 4 ना, 4 इंटू 1 4 प्लस 9 13, नहीं आगे मैं 13 लिख लेता हूँ, चलो मुझे 13 चाहिए वो मिल गया, तो चारों के चार ऑप्शन में 13 तो है, प्लस इसको मैं 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एज इट इज़ रखता हूँ भाई अभी फिलहाल, एंड देन देखता हूँ कि आगे क्या आ रहा है भाई, -4 कॉस रेस टू 6 -4 3 जा 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 3 जा 12 कॉस रेस टू 4 थीटा। अच्छा, इतने सारे टर्म बन गए, देखो स्टिल आई कुडंट गेट माई आंसर, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले टर्म के साथ दूसरे जो भी 3 टर्म है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले टर्म के साथ दूसरे जो टर्म है उसमें सिर्फ 4 पावर वाला टर्म है या फिर 2 पावर वाला टर्म है, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले टर्म के बाद और कुछ ऑप्शन ए एंड सी में तो मैच नहीं होगा। लेट मी फोकस ऑन ऑप्शन बी एंड डी, इट मीन्स आई नीड टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी टर्म इनटू कॉस, है ना, सबको कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो समझ लो ये साइन स्क्वायर को मैंने कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। नाउ लेट मी सी 13 प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 कॉस रेस टू 4 थीटा minus 4 cos raised to 6 theta minus 12 cos square theta plus 12 cos raised to 4 theta, and surprisingly you can see 12 cos square minus plus cancel, minus 12 cos raised to 4 plus 12 cos raised to 4 cancel, we are left with this 2 term and that will be your answer, option B, 13 minus 4 cos raised to 6, option B। अच्छा है, चलो ये क्वेश्चन मैंने बताया था इजी है, आपके गुजरात एनसीईआरटी की जो लेवल की बुक है एनसीईआरटी बुक, उसका ही क्वेश्चन समझ लो। साइन प्लस साइन इसके लिए फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, चलो फटाफट से, s प्लस एस 2sc 2 साइन समेशन विल बी 4x बाई 2 2x, c 2sc सब्ट्रैक्शन विल बी माइनस 2x बाई 2x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0, साइन 2x कॉमन, क्या बचा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो वी कैन से साइन 2x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, cos x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से मुझे आंसर बनाना है वो 0 से π/2 के अंदर बनाना है। सी जेडब्ल्यू के अंदर क्वेश्चन हमेशा ही है ना, पूरा जनरल सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे वो लोग जनरल सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे भाई, cos x इक्वल टू 1/2 तो पूरा जनरल सॉल्यूशन दिखाओ भाई, 2k पाई प्लस और माइनस π/3, है ना, x इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस π/3 जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला था ना, वो नहीं मांगेंगे मोस्टली, है ना, 99%। वो लोग जनरली कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल में मांगेंगे, बराबर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x इक्वल टू 1/2
है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x इक्वल टू 1/2 कहाँ पे आता है भाई, मुझे नंबर ऑफ वैल्यू फाइंड, अच्छा नंबर ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एक ही बार, और वो भी पता है भाई π/3 है ना, एक वैल्यू ये आ गई। अब देखो ये 2x दिया अभी, खास ये देखना यहाँ पे एंगल x है कि 2x, तो 2x है, तो पहले तो मैंने x को 2x बना लिया है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 का 0, x का 2x और ये π/2 का पाई है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस पर्टिकुलर इंटरवल में sin 2x 0 कहाँ पे आता है भाई, तो एक तो sin 2x 0 होने के लिए देखो, मैं अगर ऐसा हो तो अब बना लो, sin 0 कब होता है, ये दोनों पॉइंट के लिए बराबर। तो इस पूरे इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इंटरवल में साइन की वैल्यू 0 तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ही आती है ना। तो एक तो एंगल हो गया 0 खुद बराबर, और 0 लेना है, हाँ लेना है। दूसरा पाई हो गया, पाई लेना है क्या, पाई नहीं लेना है, वी कैन नॉट कंसिडर पाई। सो मेरे पास ओनली 0, एक ही एंगल बचा, 2x इक्वल टू 0, एक ही एंगल बचा बराबर। तो x इक्वल टू भी 0, मुझे तो फाइनली x की वैल्यू फाइंड करनी होती है भाई, हाँ। तो मेरे पास दो वैल्यू आई जहाँ पे ये सॉल्यूशन देगा है ना। सो नंबर ऑफ वैल्यू फॉर x इज 2, मेरे पास आंसर ऑप्शन ए मिला, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20, वंस अगेन मैंने क्या बताया था, सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, 4 पावर वाले को मत करो, 2 पावर वाले को करो, क्योंकि 4 पावर वाले में कन्वर्ट करते 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 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। लेट मी कन्वर्ट दिस टर्म है ना, इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं। तो cos रेज टू 4 2 थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 2 थीटा जो भी थीटा है वही रख दो, इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब ये 2 थीटा के फॉर्म में आ गया तो कोई बात नहीं ना, 2 थीटा के फॉर्म में अगर इक्वेशन बन रहा है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हाँ भाई, उससे क्या प्रॉब्लम है। अगर 2 थीटा के फॉर्म में बन रहा है मेरे पास इक्वेशन तो कोई बात नहीं, हमारे पास आंसर भी 2 थीटा के फॉर्म में आएगा है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं क्या करता हूँ, cos रेज टू 4 2 थीटा माइनस cos रेज टू 2 थीटा, और ये 1 माइनस 3/4 है ना, 3/4 को उस तरफ लेके जाओ तो 1 माइनस 3/4 बिकम 4 माइनस 3 1/4, और एलसीएम ले ही लेता हूँ चलो, या फिर नहीं लेना है तो मुझे तो यहाँ पे एक्चुअल में दिखाई दे रहा है क्या, cos 2 थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर है क्या, हाँ यही है, देखो cos 2 थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर है, देखो चेक करो, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर है, पहले टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर cos रेज टू 4, इसका स्क्वायर 1/4 पॉजिटिव में, 2 इंटू ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन यही आएगा, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू दिस वन, 2 कैंसिल, विल गेट दिस वन। सो cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos 2 थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2, मतलब प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2, ठीक है। अब मुझे आंसर फाइंड करना है ये सम है ना, सब थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मतलब 2 थीटा पहले लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे 2 थीटा के फॉर्म में सब कुछ मिला, 0 से π/4, 0 से पाई, 0 नहीं लेना है, पाई भी नहीं लेना है बराबर। तो cos 2 थीटा कहाँ पे 1/√2 होगा भाई, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज 2 थीटा इक्वल टू π/4 है ना, और 2 थीटा cos 2 थीटा कहाँ पे नेगेटिव 1/√2 होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज 2 थीटा इक्वल टू माइनस π/4, ठीक है। तो जो भी थीटा क्या मिला मुझे, अगेन थीटा π/8 मिला, थीटा यहाँ पे मिला मुझे π-π/4 विच इज 3π/4, तो थीटा मुझे मिला 3π/8, और दोनों थीटा के एडिशन सम क्या होगा, दोनों एंगल का π/8 प्लस 3π/8 इस 4π/8, 4π/8 मतलब π/2, ठीक है। तो π/2 ऑप्शन सी। अब चलो आगे वाले सब क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन 21 होमवर्क में, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29 एंड 30। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।